हर हर महादेव। माई बाबा की कृपा आप सब पर बनी रहे। मेरा जो आज का मैं संदेश लेकर आई हूँ माँ भगवती की तरफ से है, और साथ में सबसे बड़ी चीज़ की जो आज की एनर्जी मेरे को रिसीव हुई है वो ट्विन फ्लेम्स के लिए है। उनके लिए गाइडेंस है कि उनको आगे कैसे चलना है और क्या करना है। साथ में जो नेगेटिव एनर्जीज स्पेल्स वर्क की जो सिचुएशंस चल रही थी मोस्टली ट्विन फ्लेम्स के साथ, उनको आगे के लिए क्या गाइडेंस है और वो रिमूव हुई है या नहीं, इसको लेकर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, हर हर महादेव। ओके, सबसे पहला कार्ड जो आया है हेरोफेंट का है। इट मीन्स बैलेंसिंग में आ चुके हैं मोस्टली ट्विन फ्लेम्स बैलेंसिंग में। ओके, द डेविल एनर्जी आई है सेकंड, क्योंकि मेरे को स्टार्टिंग से ही मतलब इंट्यूशन मतलब खुद से लग रहा था कि डेविल एनर्जी आएगी और डेविल एनर्जी अपने आप आई है। ठीक, तो देख लेते हैं। सबसे पहले द हेरोफेंट का कार्ड है। आप गुरु की फॉर्म में आ चुके हैं, आप अपने यिंग यांग एनर्जी बैलेंस कर चुके हैं, आप उस डिवाइन से अपने आप को अलाइन कर चुके हैं, आप हायर जिसे कहो हायर डायमेंशन से एनर्जी को अपने कनेक्ट कर चुके हैं। और जो नहीं कर पाए अब तक उनको मैं कहूँगी कि आप करें, क्योंकि 29 मार्च में शनि जो है वो राशि परिवर्तन करेगा, अपना मीन राशि में आ जाएगा। मीन राशि में शनि के आने पर बहुत सारी जिसे कहो कि भूकंप आएगा और भी बहुत सारी जो इतनी प्राकृतिक आपदाएं हैं वो भी सब आएंगी, कुछ बीमारियां भी हैं। उन सबको मदर अर्थ को हील अप करने के लिए ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी अपने आप में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सब अलग अलग अपने सोल पर्पस पर वर्क करेंगे, उसको लेकर चल रहा है। और इसी वजह से जितने भी लाइट वर्कर्स हैं सबको इंट्यूशंस आ रही हैं, मोस्टली ट्विन फ्लेम्स पर ही एनर्जी चल रही है फिलहाल की। तो मैं यही कहूँगी, जितने ट्विन फ्लेम्स हैं अपनी एनर्जी को डिवाइन से जोड़िए। ठीक है, डिवाइन से अपने आप को कनेक्ट करिए। डेविल एनर्जी देख लेते हैं इसका एंड का क्या हुआ है। बहुत सारे कार्ड आ गए थे। ओके ओके, ठीक 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 ठीक, वाओ वाओ वाओ, बढ़िया 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 बढ़िया। चलिए चलिए चलिए, तो भाई आपकी जो डेविल एनर्जी थी उसने आपको दो जगह जगलिंग के मूवमेंट में डाल रखा था। आप फोकस नहीं कर पा रहे थे कि आपको किस तरह मूव करना है, क्या करना है। आपकी जो जगलिंग की मूवमेंट बनी हुई थी, आप एक चीज़ पर फोकस नहीं कर पा रहे थे। उस चीज़ की एंडिंग हो चुकी है, क्योंकि उसके बाद जो कार्ड आपका आया है यहाँ पर थीफ की एनर्जी भी आई है, आपकी डिसऑनेस्टी की भी आई है, और आपका जो फ्रॉड आपके साथ जो एक्टिंग करी जा रही थी, जो मिसबिहेव मतलब जो थर्ड पार्टी आपको ट्रिगर दे रही थी, मतलब जिस तरह की वो आपको फ्रॉड के जाल में फंसाने की कोशिश कर रही थी, उस सब से आप अपनी एनर्जी को रिमूव कर पाए हैं। और आप इस जगलिंग के मोड से जो थर्ड पार्टी ने आपके साथ क्रिएट कर रखा था कि उस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी डेविल एनर्जी स्पेल्स वर्क करके, उसको उसने खत्म कर दिया है। वो चीज़ आपकी खत्म हो चुकी है। द हेरोफेंट की एनर्जी सबसे पहले आना सबसे अच्छी बात है। और सही बताऊं तो यहाँ पर डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी आई है। आपका यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है, जो आपको जिसे कहो कि फाइनेंशियली कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनाइन जो है वो फाइनेंशियली स्टेबिलिटी की फॉर्म में आने वाली हैं। उनके पास करियर को लेकर कोई ग्रोथ आने वाली है, और जो करियर की ग्रोथ आ रही है ना वो बहुत अपर लेवल पर आ रही है, बहुत जल्दी आ रही है। तो मैं यही कहूँगी, जितनी डिवाइन फेमिनाइन है अपने ऊपर वर्क करें। जो नहीं कर रही हैं अब तक वो अपने ऊपर वर्क करें। द हेरोफेंट की एनर्जी में अपने आप को बैलेंसिंग में करें, अपनी यिंग यांग एनर्जी बैलेंस करें। यहाँ पर कोई ना कोई लाइट वर्कर भी हो सकता है, जो जिसे कहूँगी मैं सोशल वर्कर भी हो सकता है, जो सोसाइटी को एक नई हीलअप करेगा, हील करेगा, अपनी एनर्जी को बढ़ाएगा। एक चीज़ और, हाँ हमें उनकी आजकल वो बहुत ज़्यादा चल रहे हैं आईआईटी बाबा। ठीक है, तो वो जो है उनकी जो एनर्जी है वो मस्कुलिन एनर्जी है, डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी है जिसे मैं ये कहूँगी। तो जिस तरह वो एक लाइट वर्कर की तरह वर्क कर रहे हैं ना, इस तरह बहुत सारे 1,41,000 ट्विन फ्लेम्स हैं जिनको ये कहूँगी कि एक डिवाइनली गाइडेड पाथ दिया गया है कि आपको सोल वर्क पर काम करना है। तो सबसे बड़ी चीज़ मुझे यहाँ पर जो द हेरोफेंट की एनर्जी आ रही है ना, वो ये भी आ रही है कि आप अपने सोल पर्पस से भी कनेक्ट हो सकते हैं। किसी ना किसी को जो उस लेवल पर पहुंच गए हैं उनको सोल पर्पस मिल गया होगा, वो अपने सोल पर्पस पे वर्क कर रहे होंगे। जो नहीं पहुंचे हैं तो उनको सोल पर्पस मिलने वाला है, क्योंकि डेविल की एनर्जी का द एंड हो चुका है। द डेविल की एनर्जी खत्म हो चुकी है, जगलिंग मोड आपका खत्म हो चुका है। और
जो आपका लेक ऑफ डायरेक्शन आ रही थी, डिलेज आ रहे थे, उन सब की आपकी हीलिंग हो चुकी है। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, तो वो सारी चीजें आपकी हील अप हो चुकी हैं। तो चलिए देखते हैं आगे के लिए आपको अब क्या गाइडेंस है, क्या करना है, किस फॉर्म में रहना है, क्या कनेक्ट करना है खुद को। ओके, एक कार्ड और, एक कार्ड और। देखिए, जजमेंट की जो एनर्जी है वो आ चुकी है, डिवाइन जो है वो जजमेंट कर चुका है। आपको अपनी 2 ऑफ सॉर्ड, जो लोग कंफ्यूज थे, जो वो निकल चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। जो नहीं निकले हैं उनको यही है कि आपको अपने एक चीज पर फोकस करना है। जो भी आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं, मुझे जो आपको चॉइसेस दिख रही है, वो मेरे को जो मेनली आ रही है वो यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। ये मस्कुलिन एनर्जी के लिए है। वो लोग जो मस्कुलिन एनर्जी है वो इस टाइम, क्योंकि जो फेमिनिन एनर्जी है वो बैलेंस्ड हो चुकी है, उनके लिए हेरोफेंट का कार्ड आ गया था, सारी बैलेंस में आई थी, ठीक है, फेमिनिन एनर्जी। तो ट्विन फ्लेम्स में जो मस्कुलिन एनर्जी है उनको अपना दोनों लेवल्स में, दोनों को बैलेंस बनाने की जरूरत है। यहाँ पर जो मस्कुलिन एनर्जी है वो अपनी यिंग यांग एनर्जी को बैलेंस करे, उसके बाद जो है उनकी लाइफ में वेल्थ आएगा, बिजनेस से रिलेटेड उनको कुछ ना कुछ बहुत अच्छी चीज मिलने वाली है, और वो अपनी उसको द हाई प्रिस्टियस, मतलब कि यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि शक्ति ऊर्जा से कनेक्ट करें अपने आप को। जो मस्कुलर एनर्जी है उनको शक्ति ऊर्जा से अपने आप को कनेक्ट करने की जरूरत है। माँ आदि शक्ति की पूजा करें। आप माँ तारा का भी, मुझे मतलब यहाँ पे इंट्यूशन जो हो रही है वो माँ तारा से रिलेटेड हो रही है कि आप माँ तारा का मंत्र कर सकते हैं, ग्रीन तारा माँ का मंत्र कर सकते हैं, या फिर माँ काली का मंत्र कर सकते हैं, आदि शक्ति का मंत्र कर सकते हैं। और आपको जो आपका मेन ऑप्शन है, यहाँ 7 ऑफ कप्स आया है, जो भी आपको मेन जो है अपने टारगेट पे फोकस करना है। आप कहीं भी जो भी इल्यूजन है, आपकी थर्ड पार्टी है जो 2 तरह की आपको जिसने कंफ्यूज पैरा कर रखा है ना, उस एनर्जी से निकल के आपको सिर्फ एनर्जी जिसे कहूंगी डिवाइन की उसमें कनेक्ट होना है। जब डिवाइन की उसमें आप कनेक्ट होंगे, द जजमेंट का कार्ड भी आ चुका था, जब डिवाइन से आप कनेक्ट होंगे तो द एम्परर की एनर्जी आए। द एम्परर क्या है? अपने आप में सब कुछ स्टेबल, कुछ करने की जरूरत नहीं है, खुद को डिवाइन से कनेक्ट करें, अपने आप में सारी एनर्जी आएगी, पावरफुल चीज, आप पावरफुल जिसे कहूंगी कि एक अच्छी खासी फिगर आपकी बन जाएगी। आप लोगों को अच्छे से जज कर पाएंगे। यंग यांग एनर्जी जब आपकी बैलेंस हो जाएगी तो आप जैसे कहो कि आपकी इंट्यूशन पावर बहुत हाई लेवल पर चल जाएंगी। क्या होता है ट्विन फ्लेम्स में, जो एम्परर की एनर्जी है ना, मतलब मैं ये कहूँगी कि जो फेमिनाइन एनर्जी है उसकी इंट्यूशंस बहुत अच्छी होती हैं। उसको सब पहले इंट्यूशंस, मतलब पहले ही उसको गाइडेंस हो जाता है कि अच्छा ये होने वाला है, अच्छा ये होने वाला है, अच्छा ये ऐसे होने वाला है, इस तरह उसकी इंट्यूशंस बहुत अच्छी होती हैं। और जो द एम्परर की एनर्जी है, मतलब जो आपका मैं कहूँगी मस्कुलिन एनर्जी, वो लॉजिकल माइंडसेट के साथ, कि फेमिनाइन के पास तो योगा कि हमें ये स्टेप लेना है, हमें ये चीज़ ऐसे करनी है, और उस पर कैसे स्टेप लेना है और क्या मतलब किस तरह डीलअप करना है, कैसे सोसाइटी के सामने उस चीज़ को प्रस्तुत करना है, कैसे लीडरशिप की फॉर्म में उसको करना है, काम को किस तरह लेकर आना है। तो ये जो स्टेबिलिटी आती है ना, वो मस्कुलिन एनर्जी के साथ आपकी मिलकर आती है। इसलिए ये कॉम्बिनेशन जो है वो एक बेहतरीन और बेस्ट कॉम्बिनेशन माना जाता है। इसलिए इसे शिव शक्ति ऊर्जा का वो माना जाता है कि शिव शक्ति मिलन होना एक हायर डायमेंशन में जाकर आपको जिसे कहोगी आपकी सक्सेस को, ग्रोथ को देता है। ठीक है, कि अपेंडेंस आएगी फीमेल की वजह से, लेकिन उसे लाने का जो लॉजिक माइंड सेट है, जो प्रैक्टिकली लाइफ है, उसको जो बैलेंस करेगा वो मास्कुलिन एनर्जी करेगी। तो उससे पहले आपको अपने आप में अपनी यिंग यांग एनर्जी बैलेंस करनी पड़ती है, फिर आपके मास्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी से कनेक्ट होता है। मैंने आपको पहले भी एक चीज़ कही थी कि अगर आपको, कल भी मैंने ये चीज़ कही थी अपनी वीडियो में, कि अगर मस्कुलिन एनर्जी और डिवाइन में से चूज करने का ऑप्शन आता है तो आपको डिवाइन को चूज करना है। ठीक है, आपको प्रेम में बहुत ज़्यादा नहीं बहना है, क्योंकि ईश्वर से ज़्यादा सच्चा प्रेम कोई नहीं करता। आपका जो डिवाइन मस्कुलाइन है, वो जब डिवाइन मस्कुलाइन बन जाएगा ना, तब वो ईश्वर के रूप में आ जाएगा, तब वो आपकी भी रिस्पेक्ट करेगा, आपकी हर सिचुएशन की रिस्पेक्ट करेगा। उसको मतलब जिसको इंट्यूशंस उसकी इतनी हाई लेवल पे हो जाएंगी कि उसको समझ आने लगेगा। लेकिन जब तक वो मस्कुलाइन एनर्जी में,
तो वो एक नॉर्मल पर्सन ही है, ठीक है। वो आपकी रिस्पेक्ट भी नहीं कर पाएगा। उसे डिवाइन मस्कुलाइन बनने का टाइम दे, डिस्टेंस दे, ठीक है, गैपिंग करें, उसको टाइम दे। प्रेम नहीं खत्म हो सकता, उसको कंटिन्यूटी में रखें। अपने जो भी आपकी इंट्यूशंस हैं, जो भी आप कहना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, अपने जितना भी आपका प्रेम है ना, वो सारा प्रेम आप ईश्वर से दिखाएं कि मुझे अपने मस्कुलाइन से इतना प्रेम है, मुझे उनके लिए इतनी केयर करनी है, उनका ध्यान रखना है, उनका ये करना है, वो सब आप डिवाइन से करें। डिवाइन अपने आप सारी चीज़ें फुलफिलमेंट कर देंगे, आपकी सारी टेंशन्स को ख़त्म कर देंगे। लेकिन आप उनसे डिस्टेंस बना के रखें, क्योंकि आप अपनी जिसे कहूँगी हायर सोर्स से, क्योंकि आप कनेक्ट हो चुके हैं। फेमिनाइन की सारी एनर्जी थी कि हायर सोर्सेज से कनेक्ट हो चुकी है, हेरोफेंट की एनर्जी में आ चुकी है। फर्स्ट कार्ड हेरोफेंट का था और उसके बाद सारे कार्ड्स फेमिनाइन एनर्जी के थे। तो मैं यही कहूँगी कि फेमिनिन एनर्जी जो है वो हेरोफेंट की, और पहले ऐसा ही होता है कि पहले आपकी फेमिनिन एनर्जी ही बैलेंस होती है, ठीक है। पहले हमारी शक्ति ऊर्जा ही, इट मीन्स फेमिनाइंस ही बैलेंस होती हैं। फेमिनाइंस ही जब इनर ग्रोथ करती हैं, फिर मस्कुलिन की अवेकनिंग होती है। मस्कुलिन जो एनर्जी है, मस्कुलाइंस जो हैं वो बाद में अवेक्ड होते हैं, फेमिनाइन जो हैं वो पहले हो जाती हैं। तो इसलिए मैं आपको ये कहूँगी कि फेमिनाइंस जो भी हैं वो अपने पर काम करें, अपने पर फोकस करें, थोड़ा सा गैपिंग बनाकर चलें। उसके बाद उनको टाइम दे। जब डिवाइन मस्कुलाइन जो है वो मस्कुलाइन जो है वो डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी में आ जाएंगे, तब अपने आप रियूनियन हो जाएगा, अपने आप बैलेंस हो जाएगा। चलिए करंट की आपके रिलेशनशिप की सिचुएशन देखते हैं कि क्या चल रही है। करंट की रिलेशनशिप सिचुएशन, ओके सारे कार्ड अपोजिट। चलिए पास का जो बैक का है वो एस ऑफ कप्स है। मतलब भैया प्रेम तो बहुत चल रहा है, फिलहाल की जो सिचुएशन चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको सबसे पहली चीज़ ये आएगा कि आपका जो है टेस्ट ऑफ फेथ चल रहा है। आपका डिवाइन पर कितना फेथ है, आप कितना ट्रस्ट करते हैं डिवाइन पर, आपने जो बाउंड्रीज सेट करी हुई हैं, जो आपने सोच रखा है, आप उस पर कितना स्टैंड लेंगे। डिवाइन आपकी ये चेकिंग कर रहे हैं। जो कुछ भी हो रखा है वो डिवाइन की मर्जी से चल रहा है। आप पूरी तरह से डिवाइनली गाइडेड जर्नी में हैं, ठीक। उसके बाद आपका जो आता है, जो आपका पर्सन है या फिर आपकी फेमिनिन एनर्जी कह लो। अगर आप मस्कुलाइन हैं, आप फेमिनिन के लिए देख रहे हो, और अगर आप फेमिनिन हैं और मस्कुलाइन एनर्जी के लिए देख रहे हो, तो मैं आपको यही कहूँगी कि आपकी जो एनर्जी है, जो आपका पर्सन है वो बहुत ज़्यादा बर्डन में है। अभी उसके पास काफ़ी काम है, वो अपने आप को डिप्रेस महसूस कर रहा है, ठीक है। उसको जिसे कहो कि बर्डन जो है वो ओवरफ्लो हो रखा है, काम का बर्डन जो है वो ओवरफ्लो हो रखा है। फैमिली की तरफ से भी उस पर बर्डन है कहीं ना कहीं। साथ में ये चीज़ भी आ रही है कि उसने अपने आप को आइसोलेशन में कर रखा है, अलोन कर रखा है, और खुद को अकेला कर रखा है फिलहाल। और वो स्थितियों को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि फिलहाल की क्या सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग मुझको क्या स्टेप लेना है, ठीक है। और साथ में थोड़ी सी जो प्रॉब्लम उनके साथ चल रही है वो तो कहीं ना कहीं लूजिंग, मतलब अपना खोया हुआ जिसे कहते हैं, कहीं ना कहीं अचीवमेंट जो है, प्राइवेट अचीवमेंट जो है, उसकी तरफ लॉस की फीलिंग है उनको कि मैंने कुछ खो दिया, ठीक है। लेकिन ईगोस्टिक जो कहूँगी मैं, मेल मस्कुलाइन की जो एनर्जी होती है ना, वो उन्होंने उसको नहीं छोड़ा, ठीक है। ईगोस्टिक मोमेंट में बैठे हुए हैं, ईगोस्टिक बने हुए हैं। साथ में उसके बाद ये चीज़ आ रही है कि कार्मिक लेसन्स ले रहे हैं, ठीक है। कार्मिक लेसन सीख रहे हैं। कर्मा उन्होंने जो भी करा है, पास्ट लाइफ कर्मा कह लो, जो उन्होंने अपने आप खुद आपको कहो कि मैं, अगर वो आपको छोड़ के थर्ड पार्टी में गए थे और किसी और के साथ इन्वॉल्व हुए थे, या कुछ भी इस तरह की एनर्जीज हैं जहाँ पर थर्ड पार्टी ऐसा नहीं होता कि पर्टिकुलर कोई पर्सन ही हो, ठीक है, कोई आपका लव रिलेशनशिप ही हो। थर्ड पार्टी में आपके सब लोग आते हैं। मस्कुलाइन अपनी फेमिनाइन को अलावा उसकी लाइफ में अदर सब पर्सन थर्ड पार्टी है, ठीक है। तो अगर वो बंदा थर्ड पार्टी में जाता है अपनी एनर्जी को छोड़कर, क्योंकि फेमिनाइन और मस्कुलाइन दोनों सेम एनर्जी हैं, दोनों एक ही जिसे कहूँगी कि एक ही आत्मा का पार्ट है। तो उसके अलावा जितने बंदे हैं वो थर्ड पार्टी हैं। और कहीं ना कहीं ये कार्मिक लेसन्स इनकी लाइफ में, कार्मिक रिलेशनशिप जिसे कहूँगी, यहाँ पर आपका 5 ऑफ पेंटिकल्स आ रखा है। कार्मिक लेसन सीख रहे हैं, कार्मिक लोगों से कनेक्टेड है।
उस वजह से इनको कार्मिक लेसन्स मिल रहे हैं। और लास्ट में आपकी जो आ रहा है वो ये चीज़ आ रही है कि सेलिब्रेशन आ रहा है, हैप्पी फैमिली लाइफ आ रही है, और ये चीज़ जो है आपकी 4 डेज में या 4 वीक्स में हो सकता है। ठीक है, उसके बाद एस ऑफ कप्स आ रहा है, अबेंडेंस आ रही है, मैनिफेस्टिंग करें आपको ये कहा जा रहा है। और मेरे को सबसे पहली चीज़ फेमिनाइन के लिए एनर्जी आई थी कि कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आएगी, और साथ में फेमिनाइन के लिए ये भी कह सकती हूँ कि कुछ ना कुछ जिसे कहोगी ऑफर आ रहा है, करियर से रिलेटेड आ रहा है। मोस्टली जो मेरे को एनर्जी रिसीव हुई है वो करियर से रिलेटेड है, और यहाँ पर भी मेरे को करियर से रिलेटेड आ रहा है। और जब ये डिवाइन, सबसे बड़ी चीज़, जब ये चीज़ आएगी ना, ये जो मेरे को एनर्जी रिसीव हुई ना, मुझको ऐसा फील हो रहा है द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी से कनेक्ट होते ही, जैसे ही मस्कुलाइन इस एनर्जी से कनेक्ट होंगे, जैसे ही माँ आदिशक्ति की ऊर्जा से कनेक्ट होंगे, यहाँ कई लोगों का, मतलब मोस्टली का, जो भी डिवाइन फेमिनाइन मस्कुलाइन है उनका सोल, जैसे कहूँ सोल मर्जिंग हो सकती है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, जैसे मैंने जो भी है मेरी उनसे मेरी जैसे बातचीत हुई तो उसमें मैंने जो चीज़ मेरे को पता चली, मतलब ऐसा होता है कि जब भजन करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो क्या होता है, अगर आपका मस्कुलाइन आपको मिस कर रहा है या कुछ भी चीज़ें हैं, तो आपका बॉडी का राइट पार्ट जो है वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है, आपको उसमें वाइब्रेशंस फील होने लग जाते हैं। तो सेम जब आपका, जिसे कहूँगी कि जब आपका सोल मर्जिंग आपकी अगर हो जाती है, सोल मर्जिंग आपकी जब होगी, तो डिवाइन मस्कुलाइन को भी सेम चीज़ें, आपका वाइब्रेशन भजन में बैठने पर, मेडिटेशन करने पर, चक्रा हीलिंग करने पर, डिवाइन से अपने आप को कनेक्ट करने पर, लेफ्ट साइड का जो पोर्शन है उनका, उसमें वाइब्रेशंस फील होने शुरू हो जाएंगे। ये सोल मर्जिंग मेरे को यहाँ इस वाली एनर्जी से फील हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको रीयूनियन की भी आ रही है और साथ में मैरिज की भी आ रही है, किसी ना किसी को एंगेजमेंट का कुछ लव ऑफर, कंफर्मेशन, सब चीज़ें मिल सकती हैं। कोई ऐसा हो सकता है कि कोई ट्रैवलिंग की वो आ रही है, तो कोई ट्रैवल कर सकता है, या फिर ट्रैवलिंग को लेकर कोई प्लान बन रहा है कहीं ना कहीं किसी के जाने का, और मूवमेंट की एनर्जी आ रही है, या फिर और मतलब वाटर से रिलेटेड कहीं कोई चीज़ है, मतलब या तो आप नदी के पार जाना चाहते हैं, या फॉरेन, मतलब जिसे को समुद्र के पार जाएंगे आपको, मतलब ट्रैवलिंग का है, कहीं ना कहीं बीच में नदी पार करके जाना पड़ेगा, या वाटर से रिलेटेड कहीं ना कहीं उससे आपको जाना पड़ेगा। उसके बाद 10 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, वेल्थ आ रही है, फाइनेंस आ रहा है, सब आ रहा है। जैसे ही आपकी सोल मर्जिंग होगी, आपकी लाइफ में वेल्थ आएगा, फाइनेंस आपका अच्छा होगा, फैमिली आपको सपोर्ट करने लग जाएगी, लव आपकी लाइफ में आ जाएगा, होम आपकी लाइफ में आएगा, सब चीज़ें आपकी अच्छी होने लगेंगी। तो मैं यही कहूँगी कि अपने आप को, मस्कुलाइन एनर्जी को, अपने आप को कनेक्ट करने की ज़रूरत है। और इधर से ये कहूँगी मैं, जो भी फेमिनाइन एनर्जी में है, जिनको पता है वो फेमिनाइन एनर्जी में है, वो अपना मेडिटेशन करें, चक्रा हीलिंग करें, साथ में अपने फेमिनाइन के लिए प्रोटेक्शन दे और डिवाइन से प्रे करें कि उनकी सोल मर्जिंग हो पाए। खुद को जिसे कहो कि अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखें, उस पर काम करें। तो चलिए देखते हैं कि क्या चीज़ें आ रही हैं, डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं। माँ दुर्गा से अपनी ऊर्जा को जोड़ने का प्रयास करें। उसमें भी मैंने कहा था, अभी इससे पहले चीज़ आई थी कि डिवाइन मस्कुलाइन को माँ दुर्गा से, माँ आदिशक्ति से अपनी एनर्जी को जोड़ने का प्रयास करना है। तो ये चीज़ यहाँ से कंफर्मेशन है कि आपको माँ ऊर्जा, माँ दुर्गा से, माँ आदिशक्ति से अपनी एनर्जी को जोड़ना है, उस पर काम करना है। कोई सोशल वर्कर हो सकता है जो इस तरह, मैंने लाइट वर्कर भी कहा था, मैंने कहा था उसमें भी कि सोशल वर्कर कोई हो सकता है जिसको काम करना है, बड़े लेवल पर काम करना है। तो भैया आप डिवाइनली गाइडेड हैं और आप ट्विन फ्लेम जर्नी में, तो आप सोशल वर्कर तो होंगे ही, साथ में कोई लाइट वर्कर भी है, कोई सोशल वर्कर भी है और लाइट वर्कर भी है। दोनों चीज़ें इसमें आ रही हैं कि कोई समाज को एक नई दिशा की तरफ बढ़ाने वाला है, तो कोई साथ में सोशल वर्क के ज़रिए भी, जिसे कहूँगी एनिमल्स के लिए काम करना आपका, मुझे जो ज़्यादा वो हो रहा है वो एनिमल से रिलेटेड ही हो रहा है। ठीक है, और लाइट वर्कर तो आपको पता ही है कि समाज को जगाने का काम, ऊर्जाओं से जोड़ने का काम। ईश्वर आपसे प्रेम करते हैं। अगर किसी ने 555
देखा है तो ये कंफर्मेशन है कि ईश्वर आपसे प्रेम करते हैं। आपकी प्रेयर्स ईश्वर के द्वारा सुनी जा रही हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो प्रेयर्स कर रहे हैं वो ईश्वर नहीं सुन रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। वो आपकी हर प्रेयर को सुनते हैं और वो आपसे प्रेम करते हैं। जब ईश्वर हमसे प्रेम करते हैं तो पहले ऐसा होता है कि हम प्रेम करते हैं, फिर हमारी टेस्टिंग होती है, बहुत सारे सोल पर्पस मिलते हैं, बहुत सारी जैसे को हर्डल्स आते हैं। जब हम उनको क्रॉस कर लेते हैं ना, तो ईश्वर को पता होता है यार ये मेरा बच्चा है, ये मुझे नहीं छोड़ेगा, चाहे कितनी भी गंदी सिचुएशन हो, कुछ भी हो, ये नहीं मुझे छोड़ेगा। तब ईश्वर आपसे प्रेम करने लग जाते हैं। और जब ईश्वर प्रेम करते हैं ना, तो बस फिर तो अमृत बरसता है। मेडिटेशन करें। ईश्वर आपसे ध्यान के माध्यम में कनेक्ट होना चाहते हैं, ठीक है। आपको अपनी इंट्यूशन सुननी है, मेडिटेशन करें। ये फेमिनाइन के लिए भी हो सकता है, ये मस्कुलाइन के लिए भी हो सकता है, ये दोनों के लिए है। और आपको मेडिटेशन करना है, आप अपने इंट्यूशंस को सुने। आपको जो भी आप चीज़ें बाहर ढूंढ रहे हैं ना, वो सब आपको आपके अंदर ही मिलेगा। सारी चीज़ें आपको अपने अंदर ही मिलेंगी, सारी इंट्यूशंस आपकी आपके अंदर ही आएंगी। पूर्व जन्म की साधना का फल अब आप प्राप्त करने वाले हैं। एक और कार्ड आ रहा था, आपकी सफलता के सारे रास्ते खोल दिए गए हैं, ठीक भाई। तो पूर्व जन्म की जो साधना थी ना, उसका फल मिलने वाला है अब। तो अब तैयार हो जाइए। और जो भी है, मैं ये कहूँगी सत्कर्म बढ़ाएं, सत्कर्म करें कि हम नेगेटिव अपना अब ना जनरेट करें। आपके जीवन में डिवाइन की गाइडेंस से चल रहा है, जो हो रहा है डिवाइन आपके अच्छे के लिए कर रहे हैं। तो विश्वास रखिए ईश्वर पर, अपनी परम शक्ति पर। मुझे एक कार्ड की इंट्यूशन है, 10 लेने थे मेरे को। माँ काली की चालीसा करें, ठीक है। माँ काली से अपने आप को कनेक्ट करें। तो चलिए, ठीक है, अब आज के लिए इतना ही। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी कंफर्म कराना चाहते हैं, साथ में आप अपनी चक्रा हीलिंग, यहाँ पर कोई बर्डन है या कोई भी दिक्कत आपको आ रही है, तो उसके लिए आपको क्या रेमेडीज़ यूज़ करनी है और कैसे अपने आप को हीलअप करना है, उसकी गाइडेंस आप मुझसे ले सकते हैं। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या फिर आप क्या बोलते हैं सोलमेट के साथ डील कर रहे हैं, इसकी कंफर्मेशन के लिए आप मुझसे अपनी टैरो कार्ड रीडिंग करवा सकते हैं। और साथ में मैं ये भी कहूँगी आपसे कि मैं वैदिक रेमेडीज़ पर वर्क करती हूँ, साथ में मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। और जिन लोगों को नेम में प्रॉब्लम या फिर आप अपने बिजनेस को अच्छा करने के लिए किस तरह के आपको नाम रखना चाहिए अपने बिजनेस का, साथ में आपको कौन सा फ़ोन नंबर यूज़ करना चाहिए जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें, उसके लिए भी मैं वर्क करती हूँ। तो जो भी अपनी कंसल्टेशन लेना चाहे, चक्रा हीलिंग करवाना चाहे और अपने बारे में जानना चाहे, वो मुझसे ज़रूर कनेक्ट करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने दे दूँगी इस पर ही। और इसी सब जानकारी के साथ अब मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। हर हर महादेव।